इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद आपके जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहने वाले दो लोग लगभग एक जैसा भोजन खाते हैं, एक जैसी हवा में सांस लेते हैं, फिर भी एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है और दूसरा वर्षों तक स्वस्थ रहता है? क्या रोग केवल शरीर में पैदा होता है या उसकी शुरुआत कहीं और से होती है? एक और प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी दुखद समाचार के कुछ ही मिनटों बाद आपका शरीर अचानक भारी लगने लगा हो, भूख खत्म हो गई हो, सिर दर्द शुरू हो गया हो या पूरी रात नींद ही ना आई हो? यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपका शरीर आपके मन की भाषा सुनता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ केवल मन में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में छिपी होती है, और यही वह रहस्य है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। उन्होंने रोग को केवल शरीर की खराबी नहीं माना, उन्होंने उसे जीवन का संदेश कहा। एक ऐसा संदेश जिसे अधिकांश लोग दवा से दबा देते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है आज आपका शरीर भी आपको कुछ बताना चाह रहा हो, कोई ऐसी बात जिसे आपने वर्षों से अनदेखा किया है। यदि आपने उस संकेत को पहचान लिया तो शायद केवल आपका शरीर ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में हम उस छिपे हुए सत्य को समझेंगे जिसे जानने के बाद आप रोग को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे जीवन और रोग में क्या संबंध है, उस रहस्य की जिसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने बहुत पहले पहचान लिया था और जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान तथा विज्ञान भी नए नए तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, दवा लो, आराम करो और ठीक हो जाओ। लेकिन क्या हर रोग केवल दवा से ठीक हो जाता है? यदि ऐसा होता तो दुनिया में चिंता बढ़ने के साथ तनाव से जुड़ी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? सुविधाएं बढ़ी, अस्पताल बढ़े, दवाइयां बढ़ी, फिर भी बेचैनी, थकान, अनिद्रा और मन का खालीपन क्यों बढ़ता जा रहा है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल रोग को समझने की नहीं बल्कि स्वयं को समझने की है। अगले भाग में हम जानेंगे क्या हर रोग वास्तव में शरीर से शुरू होता है या उससे बहुत पहले हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन के चुनावों में उसका पहला बीज पड़ चुका होता है। कभी किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए, वह गिरता है, रोता है, कुछ ही क्षण बाद फिर मुस्कुराने लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वह गिरने से कम और भीतर टूटने से अधिक घायल होने लगता है। यहीं से जीवन और रोग का एक नया संबंध सामने आता है। रोग हमेशा शरीर पर अचानक हमला नहीं करता, अक्सर वह धीरे धीरे हमारी अनकही भावनाओं के साथ अपना घर बनाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति वर्षों तक अपनी नाराजगी को दबाकर जीता है। वह कभी खुलकर अपनी पीड़ा नहीं कहता। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर हर दिन एक नया बोझ जुड़ता जाता है। शरीर इस बोझ को देख नहीं सकता पर महसूस अवश्य करता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब भावनाएं बार बार दबाई जाती हैं तो शरीर लगातार तनाव की अवस्था में रहने लगता है। ऐसी स्थिति में दिमाग बार बार सतर्क रहने का संकेत देता है। तनाव से जुड़े हार्मोन लंबे समय तक बढ़े रहें तो नींद बिगड़ सकती है, पाचन प्रभावित हो सकता है, थकान बढ़ सकती है और रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब जरा संतों की बात सुनिए। गौतम बुद्ध ने लोगों को केवल ध्यान करना नहीं सिखाया, उन्होंने यह भी समझाया कि जो भावनाएं हम पहचानते नहीं वे हमें भीतर से बांध लेती हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या और अपराध बोध यदि बार बार मन में घूमते रहें तो वे केवल विचार नहीं रहते, वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और जीवन का हिस्सा बनने के बाद उनका प्रभाव शरीर तक पहुंचने लगता है। एक कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति की कल्पना कीजिए। सुबह घर से निकलते समय वह मुस्कुराता है, कार्यालय पहुंचते ही डांट, प्रतिस्पर्धा, डर और असुरक्षा उसे घेर लेते हैं। शाम तक उसका शरीर थक जाता है। वह सोचता है मैंने तो कोई भारी काम भी नहीं किया, लेकिन उसका मन पूरा दिन अदृश्य भार उठाता रहा। यही भार धीरे धीरे शरीर की भाषा बन जाता है। उपनिषदों की परंपरा मनुष्य को केवल शरीर नहीं मानती, वह कहती है मन, बुद्धि, भावनाएं और शरीर ये अलग अलग कमरे नहीं हैं, ये एक ही घर के हिस्से हैं। यदि एक कमरे में लगातार धुआं भरता रहे तो देर सबेर उसकी गंध पूरे घर में फैल जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब मन में वर्षों तक बेचैनी रहती है तो शरीर उसे अनसुना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। हर बीमारी का कारण मन या भावनाएं नहीं होती। कई रोग संक्रमण आनुवंशिक कारणों, पर्यावरण, जीवन शैली या अन्य जैविक कारणों से भी होते हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि हमें चिकित्सा का विकल्प नहीं देती, बल्कि यह समझ देती है कि शरीर की देखभाल और मन की देखभाल दोनों साथ चलें, तभी उपचार अधिक पूर्ण बनता है। यही अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं, वे शरीर की आवाज सुनते हैं लेकिन जीवन की आवाज नहीं। अगले भाग में हम उस अद्भुत रहस्य को समझेंगे कि क्यों एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के जीवन में दो बिल्कुल अलग प्रभाव छोड़ जाती है और वहीं से रोग की दिशा भी बदलने लगती है। एक ही बारिश किसी किसान के लिए वरदान बन जाती है और किसी यात्री के लिए परेशानी। घटना एक ही होती है लेकिन उसका प्रभाव मन की अवस्था तय करती है। यही बात जीवन और रोग पर भी लागू होती है। दो लोगों को एक जैसी कठिनाई मिलती है, दोनों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति कुछ दिन दुखी होता है, फिर धीरे धीरे नए रास्ते खोजने लगता है। दूसरा व्यक्ति हर सुबह उसी घटना को दोबारा जीता है। वह बार बार सोचता है अब मेरा जीवन खत्म हो गया। दिन बीतते हैं लेकिन उसका मन उसे क्षण से बाहर नहीं निकल पाता। यहीं से एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। घटना अब समाप्त हो चुकी है लेकिन उसका प्रभाव हर दिन नया जन्म ले रहा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा मस्तिष्क केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी व्याख्या पर भी प्रतिक्रिया देता है। यदि मन बार बार किसी भय, अपमान या असफलता को दोहराता है तो दिमाग उसी रास्ते को और मजबूत करने लगता है। धीरे धीरे नकारात्मक सोच एक आदत बन सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कमजोर है, इसका अर्थ केवल इतना है कि उसका मन एक ही रास्ते पर बार बार चल रहा है। यही कारण है कि कभी कभी समस्या से अधिक समस्या के बारे में हमारी सोच हमें थका देती है। स्वामी विवेकानंद बार बार मन की शक्ति पर जोर देते थे। वे कहते थे मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे कठिन चुनौती भी। यदि मन हर दिन डर को ही सच मानने लगे तो जीवन की संभावनाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। अब एक साधारण सा दृश्य देखिए। एक वृद्ध माली अपने बगीचे में रोज जाता है। कुछ पौधे सूख जाते हैं। वह उन्हें देखकर दुखी तो होता है लेकिन पूरा बगीचा उखाड़ नहीं देता। वह सूखे पौधों को हटाता है, नई मिट्टी डालता है और नए बीज बो देता है। कुछ महीनों बाद वहीं फिर हरियाली लौट आती है। हमारा मन भी एक बगीचे जैसा है। यदि उसमें केवल पुराने दुखों की सूखी शाखाएं बचाकर रखी जाए तो नए विचारों के लिए जगह कहां बचेगी। यही बात भारतीय आर्षि मुनियों ने अलग शब्दों में समझाई। वे कहते थे जीवन बहता हुआ जल है, जो रुक जाता है वहीं सड़न शुरू होती है। भावनाएं भी ऐसी ही हैं। उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और समय के साथ आगे बढ़ना, यह कमजोरी नहीं, भीतर की परिपक्वता है। ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि दुख महसूस ही न किया जाए। दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यदि दुख हमारी पहचान बन जाए तो वह केवल मन को नहीं, जीवन की दिशा को भी प्रभावित करने लगता है। यहीं से एक और रहस्य जन्म लेता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर की बीमारी दरअसल जीवन की गति को धीमा करने का एक संकेत हो? क्या हर रुकना सिर्फ हार नहीं होता? अगले भाग में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो यह दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तभी शुरू होता है जब जीवन हमें रुकने के लिए मजबूर कर देता है। इतिहास में ऐसे अनेक क्षण आए हैं जब किसी इंसान ने अपनी सबसे बड़ी सीख अपनी सबसे कठिन परिस्थिति से प्राप्त की। सुख ने उसे उतना नहीं बदला जितना एक गहरे ठहराव ने। यही कारण है कि कभी कभी जीवन हमारी रफ्तार नहीं, हमारी दिशा बदलना चाहता है। एक बार एक वृद्ध वैद्य के पास एक युवक पहुंचा। उसने कहा, मैं हर इलाज कर चुका हूं, दवाइयां भी ले रहा हूं, फिर भी भीतर से खाली खाली महसूस करता हूं। वैद्य ने कोई दवा नहीं दी। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, पिछली बार तुमने बिना किसी डर के दिल खोलकर कब हंसा था? युवक चुप हो गया। फिर दूसरा प्रश्न आया, किस व्यक्ति को तुमने वर्षों से मन ही मन दोष दे रखा है? इस बार उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका शरीर केवल थका नहीं था, उसका जीवन भी बोझ से झुक गया था। इस कहानी का अर्थ यह नहीं कि हर बीमारी का कारण केवल भावनाएं होती हैं, बल्कि यह है कि कभी कभी जीवन के अनसुलझे अध्याय हमारी ऊर्जा को चुपचाप खर्च करते रहते हैं। चाणक्य मनुष्य के स्वभाव को गहराई से समझते थे। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है वह संकट को शिक्षक बना लेता है, लेकिन जो हर समय दूसरों को दोष देता रहता है वह उसी पीड़ा में बार बार लौटता रहता है। आज का मनोविज्ञान भी एक रोचक बात बताता है। जब इंसान लगातार स्वयं को असहाय मानने लगता है तो वह नए समाधान देखने की क्षमता खोने लगता है। धीरे धीरे उसे हर रास्ता बंद दिखाई देने लगता है, भले ही वास्तविकता वैसी ना हो। यही कारण है कि आशा केवल एक भावना नहीं, जीवन जीने की शक्ति भी है। अब अपने आसपास के लोगों को याद कीजिए। शायद आपने ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे जिनके शरीर में कई तकलीफें हैं, फिर भी उनके चेहरे पर शांति रहती है। और शायद ऐसे युवा भी देखे होंगे जिनकी सभी जांच सामान्य है, फिर भी वे हर समय बेचैन रहते हैं। यह अंतर केवल उम्र का नहीं है,
ये जीवन को देखने के ढंग का भी अंतर है। भगवान श्री कृष्ण जीवन से भागने की नहीं, जीवन का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। वे समझाते हैं कि परिस्थिति हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में होता है। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे हमारे निर्णयों को बदलता है। निर्णय आदतों को बदलते हैं, आदतें जीवन की दिशा बदल देती है, और जीवन की दिशा स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। यहीं से एक नया प्रश्न उठता है, यदि दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण है तो क्या केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त है, या फिर जीवन में कुछ ऐसे अदृश्य संबंध भी हैं जो हमारे मन, शरीर और रिश्तों को एक साथ प्रभावित करते हैं? अगले भाग में हम उस रहस्य को समझेंगे जहां अकेलापन, संबंध और रोग एक अनदेखे सूत्र से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कभी आपने भीड़ के बीच खड़े होकर अपने भीतर गहरा अकेलापन महसूस किया है? चारों ओर लोग हों, बातचीत भी हो रही हो, फिर भी मन ये कहे मुझे कोई सच में समझता ही नहीं। यदि ऐसा कभी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज का मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पहले से अधिक कटता जा रहा है। यहीं जीवन और रोग का एक और गहरा संबंध छिपा है। मनुष्य केवल भोजन से नहीं जीता, उसे अपनापन भी चाहिए। उसे यह अनुभव चाहिए कि उसका जीवन किसी के लिए महत्वपूर्ण है। जब यह अनुभव धीरे धीरे कम होने लगता है तो जीवन की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। आधुनिक विज्ञान ने पाया है कि अच्छे सामाजिक संबंध, सहयोग और भावनात्मक सहारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जो लोग अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कह पाते हैं, वे अक्सर तनाव का सामना अधिक संतुलित ढंग से कर पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, बल्कि यह कि वे उन कठिनाइयों को अकेले नहीं ढोते। कबीर ने रिश्तों की गहराई को बहुत सरल शब्दों में समझाया। वे बार बार मनुष्य को बाहरी दिखावे से हटाकर भीतर की सच्चाई की ओर ले जाते हैं। यदि मन में छल, अहंकार और दूरी बढ़ती जाए तो संबंध केवल औपचारिक रह जाते हैं, और जहां संबंध केवल शब्दों में रह जाए वहां मन धीरे धीरे सूखने लगता है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक वृद्ध महिला हर शाम अपने घर के बाहर बैठती थी। लोग समझते थे वह राह देख रही है, लेकिन एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी का इंतजार नहीं करती, मैं लोगों को देखकर अपने भीतर की खामोशी को हल्का कर लेती हूं। उसके पास बहुत धन नहीं था, शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में संबंधों की गर्माहट बचा कर रखी थी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक युवक जिसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, सुविधाएं, आधुनिक जीवन, लेकिन वह हर रात मोबाइल की स्क्रीन देखते देखते सो जाता है। दिन भर सैकड़ों संदेश पढ़ता है, फिर भी किसी से मन की बात नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन शोर से भर जाता है, लेकिन संवाद से खाली हो जाता है। यही खालीपन कई बार थकान, बेचैनी और निराशा का कारण बन सकता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन कहता है, हम अलग अलग शरीर हो सकते हैं, लेकिन जीवन की गहराई में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम केवल मैं में सिमट जाते हैं तो भीतर का प्रवाह संकुचित होने लगता है, और जब हम करुणा, सुनने की क्षमता और सच्चे संबंधों को स्थान देते हैं तो जीवन फिर से बहने लगता है। लेकिन यहां एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। यदि संबंध हमें स्वस्थ बना सकते हैं तो क्या हमारे अपने विचार हमारे शरीर के लिए सबसे बड़े साथी भी बन सकते हैं और सबसे बड़े विरोधी भी? अगले भाग में हम मन की उस अदृश्य आदत को पहचानेंगे जो बिना शोर की धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। किसी पहाड़ को एक ही दिन में नहीं घिसा जा सकता, लेकिन वर्षों तक गिरती हुई पानी की छोटी सी बूंद पत्थर पर भी अपनी छाप छोड़ देती है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे एक बड़ा विचार नहीं बदलता, उसे बदलती है वे छोटी छोटी बातें जो हम हर दिन अपने आप से कहते रहते हैं। सुबह उठते ही यदि मन कहे आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह उस दिन का पहला बीज है। और यदि यही बीज हर सुबह बोया जाए तो धीरे धीरे उसका असर हमारे निर्णयों, व्यवहार और जीवन शैली में दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान इसे स्ववार्ता यानी अपने आप से होने वाली बातचीत मानता है। हमारा मन दिन भर हमसे बात करता रहता है, कभी प्रोत्साहित करता है तो कभी बिना कारण हमें दोषी ठहराता है। यदि यह भीतर की आवाज हमेशा आलोचना से भरी हो तो व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास खोने लगता है, फिर वह नए अवसरों से बचने लगता है, छोटी असफलताओं से भी टूट जाता है और धीरे धीरे जीवन में आनंद कम होने लगता है। अब एक कुम्हार की कल्पना कीजिए। वह मिट्टी को एक ही बार में आकार नहीं देता, हर बार उसका हाथ थोड़ा सा दबाव देता है, थोड़ा सा सहारा देता है। धीरे धीरे वही मिट्टी एक सुंदर घड़ा बन जाती है। हमारे विचार भी हमारे व्यक्तित्व के कुम्हार हैं। हर दिन, हर क्षण वे हमें गढ़ रहे होते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में किस प्रकार की भाषा को जगह देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, मन जिस दिशा में बार बार जाता है,
जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल अच्छा सोच लेने से हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संतुलित और जागरूक मन कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ा देता है, और बेहतर निर्णय अक्सर बेहतर जीवन की शुरुआत बनते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्वयं की उपेक्षा करता है, अनियमित भोजन, कम नींद, लगातार तनाव और शरीर के संकेतों को अनदेखा करना, तो ये केवल आदतें नहीं रहती, ये जीवन का पैटर्न बन जाती है। यही रोग का एक और संबंध दिखाई देता है। रोग कई बार अचानक नहीं आता, वह उन छोटी छोटी उपेक्षाओं का परिणाम होता है जिन्हें हमने वर्षों तक महत्व नहीं दिया। अर्ष मुनियों की परंपरा में शरीर को एक मंदिर कहा गया। मंदिर इसलिए नहीं कि वह कभी बीमार नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि उसकी देखभाल श्रद्धा से की जानी चाहिए। समय पर विश्राम, संतुलित भोजन, स्वच्छ विचार और शांत मन, ये केवल अच्छी आदतें नहीं हैं, ये जीवन के प्रति सम्मान का रूप है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप अपने शरीर की बात तभी सुनते हैं जब वह दर्द के माध्यम से बोलता है, या फिर उसकी धीमी फुसफुसाहट भी सुन लेते हैं जब वह केवल थकान, बेचैनी या विश्राम की आवश्यकता का संकेत देता है? यही प्रश्न हमें अगले द्वार तक ले जाता है, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों कई बार रोग हमारे शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक मौन संदेशवाहक की तरह हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देता है। कभी कभी जिस चीज से हम सबसे अधिक लड़ते हैं, वही हमें सबसे बड़ा संदेश देने आई होती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। क्या कोई ऐसी कठिन घटना हुई जिसे उस समय आपने अभिशाप माना, लेकिन वर्षों बाद उसी ने आपको अधिक परिपक्व, अधिक संवेदनशील या अधिक जागरूक बना दिया? जीवन की कुछ घटनाएं उत्तर देने नहीं, जगाने आती हैं। रोग भी कई बार ऐसी ही एक दस्तक बन सकता है। ध्यान रहे, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर बीमारी किसी आध्यात्मिक कारण से होती है या उसका इलाज केवल सोच बदलने से हो जाता है। जब भी शरीर बीमार हो, उचित चिकित्सकीय जांच और उपचार आवश्यक है, लेकिन उपचार के साथ साथ यदि हम यह भी पूछ लें, क्या मेरा जीवन मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तो यह प्रश्न भीतर एक नया द्वार खोल सकता है। एक व्यापारी था, वर्षों तक उसने केवल काम किया, सुबह से रात तक बस भागता रहा। परिवार के लिए समय नहीं, अपने लिए समय नहीं, शरीर के लिए समय नहीं। एक दिन थकान इतनी बढ़ी कि डॉक्टर ने कुछ समय विश्राम की सलाह दी। पहले पहल उसे लगा जीवन रुक गया है, लेकिन उसी विश्राम के दिनों में उसने वर्षों बाद अपने बेटे के साथ बैठकर भोजन किया, अपनी मां की बातें सुनी, पुरानी डायरी पढ़ी और पहली बार महसूस किया कि वह धन कमाते कमाते जीवन से ही दूर चला गया था। बीमारी उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उस ठहराव ने उसे अपने जीवन का खोया हुआ हिस्सा दिखा दिया। यही कारण है कि कभी कभी रोग केवल शरीर को नहीं रोकता, वह हमारी अंधी दौड़ को भी रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण कर्म की बात करते हुए संतुलन का महत्व समझाते हैं। अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक भय, अत्यधिक लालसा, ये तीनों मन को असंतुलित कर सकते हैं, और जब मन लंबे समय तक असंतुलित रहता है तो जीवन की लय भी प्रभावित होने लगती है। प्रकृति को देखिए, दिन और रात, श्रम और विश्राम, सांस लेना और छोड़ना, हर जगह संतुलन है। केवल मनुष्य ही कभी कभी लगातार पाने की दौड़ में रुकना भूल जाता है। फिर शरीर धीरे से कहता है, अब मेरी भी सुनो। प्रश्न ये नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाई क्यों आई, प्रश्न यह है कि उस कठिनाई ने आपको अपने बारे में क्या दिखाया। यही प्रश्न आत्मजागरण की शुरुआत बन सकता है। अब हमारी यात्रा एक और गहराई में प्रवेश करने वाली है। यदि रोग कभी कभी संदेश लेकर आता है, तो उस संदेश को समझने की भाषा क्या है? क्या केवल दवा पर्याप्त है, या हमें अपने विचार, अपने संबंध, अपनी दिनचर्या और अपने जीवन के उद्देश्य को भी नए दृष्टिकोण से देखना होगा? अगले भाग में हम उस परिवर्तन की शुरुआत करेंगे जहां इंसान रोग से लड़ना नहीं, बल्कि जीवन के साथ फिर से जुड़ना सीखता है। किसी अंधेरे कमरे में यदि वर्षों से दीपक न जला हो, तो अंधेरा बाहर से नहीं आता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हम पूरी शक्ति से रोग से लड़ते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि केवल संघर्ष ही उपचार नहीं होता। कभी कभी उपचार की शुरुआत अपने जीवन में प्रकाश लौटाने से होती है। यह प्रकाश क्या है? यह कोई चमत्कार नहीं, यह उन छोटी छोटी बातों का नाम है जो मन और शरीर को फिर से जीवन का अनुभव कराती है। सुबह की पहली धूप, धीरे धीरे लिया गया गहरा श्वास, परिवार के साथ बिना मोबाइल के बिताए कुछ पल, प्रकृति के बीच शांत चलना, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना, या कई दिनों बाद दिल से मुस्कुरा देना। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं में जीवन की ऊर्जा छिपी होती है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारी दिनचर्या, नींद, शारीरिक गतिविधि और सामाजिक जुड़ाव
मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम नियमित रूप से शरीर की देखभाल करते हैं तो केवल मांसपेशियां ही नहीं, दिमाग भी अधिक संतुलित ढंग से काम करने लगता है। और जब मन थोड़ा शांत होता है तो कठिन परिस्थितियों को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। इसीलिए आध्यात्म और विज्ञान दोनों हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं। एक कहता है जागो, दूसरा कहता है सजग रहो। शब्द अलग हैं लेकिन संकेत एक ही है। एक बार एक वृद्ध साधक से किसी ने पूछा, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? क्या आपके जीवन में कभी दुख नहीं आया? वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख तो अनेक बार आया, लेकिन मैंने उसे अपने घर का मालिक नहीं बनने दिया। यह उत्तर बहुत गहरा था। दुख अतिथि है, उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यदि वही हमारे विचारों, निर्णयों और पहचान का मालिक बन जाए तो जीवन सिकुड़ने लगता है। यही जागरण है। रोग से पहले अपने जीवन को देखना, अपने भोजन को देखना, अपनी नींद को देखना, अपने संबंधों को देखना, अपने मन की भाषा को सुनना और सबसे बढ़कर यह स्वीकार करना कि यदि कुछ बदलना है तो शुरुआत आज से ही करनी होगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कमजोरी को बार बार मत दोहराओ, अपनी शक्ति को पहचानो। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी सीमाओं से इनकार करो, बल्कि यह कि अपने भीतर मौजूद परिवर्तन की क्षमता पर विश्वास रखो। क्योंकि परिवर्तन एक बड़े निर्णय से नहीं, एक छोटे कदम से शुरू होता है। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। एक अंतिम पर्दा अभी बाकी है। हमने मन को समझा, भावनाओं को समझा, संबंधों को समझा, जीवन शैली को भी देखा। फिर भी एक ऐसा प्रश्न बचा है जो इन सबको एक सूत्र में बांध देता है। आखिर जीवन का उद्देश्य और रोग का अनुभव एक दूसरे से कैसे जुड़ जाते हैं? अगले भाग में हम इसी रहस्य के द्वार पर पहुंचेंगे जहां परिवर्तन केवल शरीर में नहीं, पूरे अस्तित्व में महसूस होने लगता है। कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखिए। जब उसकी जड़ें गहरी होती हैं तो तेज आंधियां भी उसे आसानी से गिरा नहीं पाती, लेकिन यदि जड़ें ही कमजोर हों तो हल्की हवा भी उसे डगमगा देती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। हम अक्सर अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अपने काम की चिंता करते हैं, अपनी पहचान बनाने में वर्षों लगा देते हैं, लेकिन एक प्रश्न से बचते रहते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यहीं से जीवन के उद्देश्य का प्रश्न जन्म लेता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रश्न का संबंध केवल आध्यात्म से नहीं, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ सकता है। मनोविज्ञान में यह देखा गया है कि जिन लोगों को अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य का अनुभव होता है, वे कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और आशा के साथ कर पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें रोग नहीं होते या वे कभी दुखी नहीं होते, बल्कि यह कि उनके पास आगे बढ़ने का एक कारण होता है। और कई बार एक कारण 100 डर से अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण जीवन को केवल परिणाम से नहीं, कर्तव्य से जोड़ते हैं। जब मनुष्य केवल फल के पीछे भागता है तो हर असफलता उसे तोड़ सकती है, लेकिन जब वह अपने कर्म को अर्थ से जोड़ देता है तो संघर्ष भी उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। एक शिक्षक की कहानी सुनिए। वह वर्षों तक एक छोटे गांव में बच्चों को पढ़ाता रहा। वेतन बहुत अधिक नहीं था, सुविधाएं भी सीमित थीं, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उसने उत्तर दिया, हर दिन जब किसी बच्चे की आंखों में सीखने की चमक देखता हूं तो मुझे लगता है मेरा दिन सफल हो गया। उसकी खुशी बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, जीवन के उद्देश्य पर आधारित थी। यही उद्देश्य मन को दिशा देता है। दिशा निर्णयों को बदलती है, निर्णय आदतों को, और आदतें धीरे धीरे पूरे जीवन का स्वरूप बदल देती हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में सेवा का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि जब मन केवल अपने दुख के इर्द गिर्द घूमता रहता है तो वह और अधिक संकुचित हो जाता है। लेकिन जब वही मन किसी और के जीवन में प्रकाश बनने की कोशिश करता है तो उसके भीतर भी एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब व्यक्ति केवल यह नहीं पूछता मैं कितना जीऊंगा, वह यह भी पूछने लगता है मैं कैसे जीऊंगा, और यही प्रश्न जीवन को गहराई देता है। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है। अगले भाग में हम उस आध्यात्मिक विस्तार को समझेंगे जहां रोग, जीवन, मन और आत्मा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव दिखाई देने लगते हैं। जब कोई नदी समुद्र की ओर बढ़ती है तो वह रास्ते में आने वाले हर पत्थर से नहीं लड़ती, वह रुकती है, मुड़ती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज बहती है, लेकिन अपना प्रवाह नहीं छोड़ती। शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। स्वस्थ होना केवल रोग का न होना नहीं है, स्वस्थ होना अपने भीतर जीवन के प्रवाह को महसूस करना है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन रोगों के बीच भी आशा से भरे रहते हैं और कुछ लोग पूरी तरह स्वस्थ शरीर होने पर भी भीतर से टूटे हुए महसूस करते हैं। ये तुलना नहीं बल्कि एक संकेत है। शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं और आत्मिक चेतना जब एक दूसरे से कटने लगते हैं
तो जीवन बिखरा हुआ महसूस होने लगता है, और जब इनमें धीरे धीरे सामंजस्य लौटता है तो व्यक्ति केवल बेहतर नहीं होता, वह भीतर से बदलने लगता है। उपनिषदों की परंपरा मनुष्य को एक यात्रा मानती है, कोई स्थिर वस्तु नहीं। हर अनुभव, हर संबंध, हर सफलता, हर पीड़ा हमें कुछ सिखाने की क्षमता रखती है। प्रश्न केवल इतना है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? एक वृद्ध माली की कल्पना कीजिए, जिसने वर्षों तक एक बगीचे की सेवा की। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इन सूखे पत्तों को देखकर तुम्हें दुख नहीं होता? वह मुस्कुराया। उसने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यही पत्ता कुछ दिनों बाद मिट्टी बनेगा, और यही मिट्टी नई कोंपलों को जीवन देगी। उस क्षण सूखा पत्ता अंत नहीं रहा, वह परिवर्तन का हिस्सा बन गया। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ अनुभव हमें तोड़ते नहीं, वे हमें नया आकार देते हैं। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम पीड़ा से केवल भागते नहीं, उससे सीखने का साहस भी रखते हैं। इसका अर्थ कभी यह नहीं कि उपचार छोड़ दिया जाए या रोग को भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया जाए। सच्ची आध्यात्मिकता चिकित्सा का सम्मान करती है। जब आवश्यकता हो डॉक्टर के पास जाना, जांच कराना, दवा लेना, और साथ ही अपने जीवन की दिशा पर भी ईमानदारी से विचार करना, यही संतुलित मार्ग है। आर्ष मुनियों ने बाहरी उपचार और भीतरी जागरूकता को विरोधी नहीं माना, उन्होंने दोनों को एक ही रथ के दो पहिए समझा। अब हमारी पूरी यात्रा एक अंतिम प्रश्न पर आकर ठहरती है। यदि रोग कभी संदेश बनकर आता है, यदि मन, जीवन शैली, संबंध और उद्देश्य सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो फिर वह अंतिम सत्य क्या है जो इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांध देता है? अगले और अंतिम भाग में हम उसी रहस्य का द्वार खोलेंगे। वहां शायद आपको यह महसूस होगा कि जिस उत्तर को आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे, उसकी पहली आहट हमेशा से आपके भीतर ही मौजूद थी। अब तक की पूरी यात्रा में हमने रोग को केवल शरीर की समस्या के रूप में नहीं देखा। हमने मन को समझा, भावनाओं को समझा, संबंधों को समझा, जीवन शैली को समझा और जीवन के उद्देश्य को भी छू कर देखा। लेकिन अब समय है उस रहस्य से पर्दा उठाने का, जिसका वादा हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। याद है, हमने कहा था, हो सकता है आपका शरीर आपको कुछ बताना चाहता हो। वह संदेश क्या है? संदेश यह नहीं कि हर रोग आपकी गलती है। संदेश यह भी नहीं कि केवल आध्यात्मिक बनने से कोई कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसी सोच न तो विज्ञान स्वीकार करता है और न ही सच्चा अध्यात्म। वास्तविक सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। जीवन और रोग का सबसे गहरा संबंध कारण और दंड का नहीं, बल्कि जागरूकता का है। रोग कई कारणों से हो सकता है। संक्रमण, आनुवंशिकता, उम्र, पर्यावरण, जीवन शैली या अन्य चिकित्सकीय कारण। लेकिन जब रोग हमारे जीवन में आता है तो वह एक प्रश्न अवश्य छोड़ जाता है, क्या मैं अपने जीवन को सचमुच जी रहा हूं या केवल उसे ढो रहा हूं? यही प्रश्न जागरण का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई से नहीं, उसकी सजगता से बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि दुख से भागने वाला मन दुख के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन जो उसे समझने का साहस करता है वही भीतर से मुक्त होने लगता है। कबीर हमें भीतर झांकना सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद हमें अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने की प्रेरणा देते हैं। चाणक्य हमें विवेकपूर्ण जीवन जीना सिखाते हैं और भारतीय आर्ष मुनियों की परंपरा इन सभी बातों को एक सूत्र में जोड़ देती है। वह सूत्र है सजग जीवन। जब आप समय पर विश्राम करते हैं, जब शरीर की पीड़ा को अनदेखा नहीं करते, जब आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से उपचार लेते हैं, जब मन में जमा कटुता को धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं, जब अपने संबंधों को समय देते हैं, जब अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, तब केवल आपका स्वास्थ्य नहीं बदलता, जीवन का अनुभव बदलने लगता है। तब रोग केवल एक शत्रु नहीं रह जाता, वह आपको यह याद दिलाता है कि जीवन अमूल्य है और हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद इसी कारण सबसे स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं जिसे कभी कोई बीमारी न हुई हो, बल्कि वह है जो हर कठिनाई के बीच भी अपने भीतर की करुणा, संतुलन, आशा और जागरूकता को जीवित रख सके। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, आज से मैं अपने जीवन के साथ कैसा व्यवहार करूंगा? हो सकता है यही प्रश्न आपके भीतर एक नया जीवन शुरू कर दे, क्योंकि जिस सत्य को आप पूरी दुनिया में खोज रहे थे वह किसी पर्वत पर छिपा नहीं था, वह आपके अपने जीवन के अनुभवों में हर दिन धीरे धीरे आपको पुकार रहा था। यदि आपने उस पुकार को सुन लिया तो चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, आप केवल जिएंगे नहीं, आप जागरूक होकर जिएंगे। और शायद यही सबसे बड़ी आरोग्यता है। जय श्री कृष्ण।